बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन एंड चीज़ पॉकेट्स बहुत ही सुपर क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी आसान तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे, जो कि किसी भी पार्टी में, किसी भी मौके पे, रमज़ान में या शाम की चाय के साथ या किसी भी ईद ट्रॉली या दावत के लिए बेस्ट और आइडियल रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। बॉयल चिकन है ये मेरे पास, उबला हुआ 1 कप। इसको हमने थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया था, बोनलेस कर लिया था। तकरीबन ये 250 ग्राम यानी 1 कप जितना चिकन है। 1 कप इसमें हमने म्यूनीज ऐड की है और मैं इसके अंदर फ्रेश चीज़ सॉस ऐड कर रही हूँ। चीज़ सॉस का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो ये मैंने कई दफ़ा बनानी आपको सिखा दी है। बहुत ही आसान है चीज़ सॉस बनाना। अगर नहीं है आपके पास चीज़ सॉस तो आप इसमें मेयोनीज़ जो है वो 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा। इसके साथ साथ बंद गोभी 1 कप इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इस तमाम फिलिंग को मिक्स कर देंगे। और अगर आप इसके अंदर स्पाइसेस डालना चाहें, तिक्का मसाला वगैरह या हरी मिर्चें कुछ भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं सिंपल इसमें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करूँगी। और थोड़ा सा सिर्फ इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला है मैंने, और सॉल्ट क्योंकि चीज़ सॉस के अंदर था तो मैंने इसमें नहीं डाला। आप चाहें तो चीज़ सॉस ना डालें तो ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल सकते हैं। और साथ मेयोनीज़ जो है वो 1 कप कर लीजिएगा। घंटा भर के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, फिर फिलिंग करेंगे। अब ये समोसा पट्टी, रोल पट्टी हमने आपको बनानी सिखाई थी, तो इसका भी मैं इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ज़बरदस्त ये आपकी भी बनेगी बिल्कुल इसी तरह की। समोसा पट्टियाँ और रोल पट्टियाँ आप जिस तरह की भी बनाना चाहें तो इस तरह की आपने बाज़ार से ले लें या घर में बना के, जैसे भी आपको आसानी हो। तो इसको रख लेंगे और थोड़ी सी इसके ऊपर लई लगा देंगे, मैदे और पानी का मिक्सचर जो होता है। और अब इसके ऊपर दूसरा जो है, इस तरह से एक पट्टी रख के हम इसको प्लस, जैसे होता है प्लस या आप क्रॉस कह लें, इस तरह से बना देंगे। और इसके अंदर ये ठंडी जो फिलिंग हमने चीज़ और मायो चिकन एंड चीज़ की हुई है, ये इसके अंदर डाल देंगे। मुनासिब सी बस 2 टेबल स्पून जितनी डाल लें। आपकी मांडा पट्टी या रोल अप्स की जो शीट है उसके साइज़ के हिसाब से डाल लीजिएगा। ये मैंने क्योंकि घर में बनाई है और बड़े साइज़ की है तो इस वजह से इसके मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं फिलिंग के। तो फिलिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब ये चारों कॉर्नर जो हैं आपने उनको बस हल्का सा सील कर देना है। मैदा और पानी का ये मिक्सचर जैसे मैंने बनाया है इसी तरह से बना लीजिए और उससे चारों किनारे जो हैं सील कर दीजिए एक दूसरे के ऊपर रख के। बहुत ही आसान है। इवन जो हमारी बच्चियां जो नया सीखना चाहती हैं और बेकिंग या कुछ भी कुकिंग वगैरह में उनको इंटरेस्ट है तो उनके लिए तो बहुत ही आइडियल है ये। आप इस तरह के पार्सल्स या समोसा बॉक्स पैटीज जो हैं बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब ये देखें इस तरह से इसके ऊपर हमने फिर दोबारा से लेई लगा के, तो ये देखें इस तरह से इसको रख देना है। इक्वल आपने चारों साइड जो हैं कॉर्नर रखने हैं ताकि जब फिलिंग हम इसके अंदर डाल के इसको कवर करें तो फिर अच्छी तरह से ये बंद हो जाए। ये देखें इस तरह से फिलिंग डालेंगे हम। आप कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं, चिकन की भी डाल सकते हैं। अगर आलूओं की बनाना चाहें आप आलूओं की बना के, मिक्स सब्जियों की बना सकते हैं, या मोज़रेला चीज़ अगर आपके पास है तो आप उसकी भी डायरेक्ट आप इसमें फिलिंग डाल सकते हैं। तो फिलिंग की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जो आपको आसानी से अवेलेबल है घर में आप वो फिलिंग डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। मैं इसमें आपको चीज़ और चिकन की सिखा रही हूँ, आप कोई भी फिलिंग बना के डाल सकते हैं। ये इस तरह से चारों साइडें जो है सील कर देंगे। तो बस इसी तरह से सारे बना के तो रख लेंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में, यानी बहुत ही इजी हैं। और ब्रेकफास्ट में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए इनको अब फ्राई करते हैं। स्लो फ्लेम पे हमने ऑयल डीप फ्राई होने के लिए रखा हुआ है, तो इसको स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे अगर करेंगे तो फिर इसकी जो अंदर क्रिस्पीनेस है और कलर जो है वो इसका ब्लैक हो जाएगा और अंदर से जो है वो लेयर्स जो हैं उस तरह से राइज नहीं होंगी। ये देखें अब ये कितना क्रिस्पी हो गया। 2 से 3 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है।
अब मैं टर्न कर रही हूँ, तो आपको टर्न करने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी है। चलिए दूसरी साइड भी 2 मिनट तकरीबन फ्राई हो जाएगी, तो फिर अब मैं हाई फ्लेम पे इसको कर देती हूँ। अब मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है, तो इसको अब कलर देंगे हम। 1 मिनट में इसका कलर जो है वो दोनों साइडों पे 1-1 मिनट में डार्क हो जाएगा। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा जैसा गोल्डन मुझे चाहिए था उसी तरह का ये गोल्डन कलर बेहतरीन सा आ गया, और बहुत ही सुपर क्रिस्पी हमारे ये पार्सल्स जो हैं फ्राई हो गए हैं। स्लो फ्लेम पे अगर बनाएंगे तो आपको इसकी असल जो इसका टेस्ट है वो बेहतरीन सा जैसा मैकडोनल्ड्स वगैरह में मिलता है उसी तरह का मिलेगा। लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएंगे और इनका टेक्सचर ही ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल फ्लेवर भी नहीं अच्छा आएगा। तो इस तरह से निकाल लें। मैं इसको ऑयल अच्छी तरह से आपने इसका ड्रेन करना है, निकालना है, और छलनी में थोड़ी देर पड़ा रहने दें इनको, ताकि अच्छी तरह से ऑयल निकल जाए। इसके बाद किचन टॉवल पे रख लीजिएगा। अभी ये बहुत ही गर्म है, मैंने अभी ही निकाले हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें आप, कितना क्रिस्पी कड़क और अंदर से चीज़ी। हाथ मेरे बिल्कुल हैंडल नहीं मेरे से हो रहा, लेकिन मैंने आपके लिए इसको खोल के चेक कराया है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं चिकन एंड चीज़ पार्सल्स। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।